हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 1980 हिस्ट्री सेक्शन में सवाल आया था। वी कैन नो अबाउट ईयरली वैदिक पीरियड फ्रॉम ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, बी कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, सी ऋग्वेदा या फिर डी जाटक कथा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बारे में सोचेंगे तो वैदिक पीरियड जो था वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। तो अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस आज हम करते खुदाई करते तो उसका कुछ भी मिलेगा नहीं, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। फिर कंटेम्प्रेरी कल्चर में कैसे मिलेगा? प्रेजेंट डे कल्चर में हम लोग को वैदिक पीरियड का डिग्निटी कभी भी दिखेगा नहीं, तो उसी से भी कुछ मिलेगा नहीं। फिर ऋग्वेदा जो है, वैदिक टाइम पे 4 वेदा लिखा गया था। ऋग्वेदा जो नॉलेज ऑफ हिम्स ऑफ प्रेज के बारे में बताता है, सामवेदा जो नॉलेज ऑफ मेलोडीज के बारे में बताता है, फिर यजुर्वेदा जो नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूलाज के बारे में बताता है, और अथर्ववेदा जो नॉलेज ऑफ मैजिक फार्मूलाज के बारे में बताता है। देखिए, बेसिकली ऋग्वेदा जो है वो मंत्र के बारे में है, सामवेदा जो है वो म्यूजिक के बारे में है, यजुर्वेदा जो है वो रिचुअल्स के बारे में है, और अथर्ववेदा जो है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में है। और ईच वेदा, जैसे कि ऋग्वेदा हो गया, सामवेदा, यजुर्वेदा, ये सब एक सब डिविजन में एक एक वेद उनका डिवाइडेड है। जैसे कि सरिता है जिसमें कि मंत्र लिखा जाता है, फिर आरण्यक है जिसमें कि फॉरेस्ट ट्रीटिस के बारे में लिखा जाता है, फिर ब्राह्मण है उसमें जिसमें कि रिचुअल एक्सप्लेनेशन है, फिर उपनिषद है जिसमें कि फिलोसॉफिकल ट्रीटिस के बारे में लिखा गया है। तो फिलोसॉफिकल ट्रीटिस मतलब उसका फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा जाता है। आरण्य का मतलब उसको एनवायरमेंटल पॉलिसीज या फिर एनवायरमेंटल आपका जो ड्यूटीज है उसके बारे में लिखा जाता है, और उसको रिचुअल एक्सप्लेनेशंस ब्राह्मण में, और सरिता में बेसिकली उसका मंत्र रहता है। तो ऐसे करके हम चारों के चारों वेदों को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी बचा जाटक कथा में बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा गया है, जो कि बुद्ध कभी एनिमल होके पैदा हुए थे या फिर कभी ह्यूमन होके पैदा हुए थे। वो सारे के सारे स्टोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद से हमें वैदिक पीरियड के बारे में